मेरे भाई मेरी बहन, क्रेडिट दीजिए उस खुदा को जिसने आपको विजय दिया। वो यहोवा निस्सी है, जय का परमेश्वर है, जय के उत्सव में लेकर जाने वाला परमेश्वर है। एंड टुडे ऑल्सो, आज भी वो आपको जय के उत्सव में लेकर जाएगा। पराजय से आप जीत की तरफ जाओगे। ओ प्रभु आपको विजय देना चाहता है, और अब्राहम को प्रभु ने विजय दिया। वीरान है, रात वीरान है, राह सुनसान है। रात वीरान है, राह सुनसान है। तुम सहारा न दोगे, मैं गिर जाऊंगा। अंधेरा घना और सहारे बिना, मैं अंधेरा घना और सहारे बिना, आंधियों में अकेला मैं घिर जाऊंगा। रात वीरान है। मुसाफिर हुए तो मेरा घर नहीं, रात दिन में चलूं ये मेरा काम नहीं। मैं मुसाफिर हुए तो मेरा घर नहीं, रात दिन में चलूं ये मेरा काम है। कैसा कमजोर हूँ, ऐसा लाचार हूँ, तेरी मुझको जरूरत सुबह शाम है। तेरी मुझको जरूरत सुबह शाम है। राह अनजान है, राह अनजान है, दिल परेशान है। राह अनजान है, दिल परेशान है। तुमने छोड़ा तो फिर मैं किधर जाऊंगा। रात जब कभी मैं अंधेरे से घिरने लगा, तेरी ज्योति से मुझको उजाला मिला। जब कभी मैं अंधेरे में घिरने लगा, तेरी ज्योति से मुझको उजाला मिला। मैं परेशान था, मेरे संग संग चला, तेरे हाथों में मुझको सहारा मिला। तेरे हाथों से मुझको सहारा मिला। तू अगर छोड़
तोड़ दे, मेरा दिल तोड़ दे। बेसहारा सा होके मैं मर जाऊंगा, रात वीरान है। एक लंबा सफर पूरा होगा कभी, तेरे हाथों में होगा ये जीवन मेरा। एक लंबा सफर पूरा होगा कभी, तेरे हाथों में होगा ये जीवन मेरा। कैसा आनंद मिलेगा प्रभु में मुझे, गीत गाता रहेगा ये तन मन मेरा। गीत गाता रहेगा ये तन मन मेरा। मैं तुझे पाऊंगा, मैं तुझे पाऊंगा, तेरे गुण गाऊंगा। मैं तुझे पाऊंगा, तेरे गुण गाऊंगा। साथ अपने प्रभु के मैं घर जाऊंगा। रात वीरान है, राह सुनसान है। रात वीरान है, राह सुनसान है। तुम सहारा न दोगे मैं गिर जाऊंगा। है अंधेरा घना और सहारे बिना, है अंधेरा और सहारे बिना। आंधियों में अकेला मैं घिर जाऊंगा, रात वीरान है। आजा प्रभु यीशु के करीब आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के करीब आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा ये संसार है, प्रभु यीशु ही सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के करीब आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 प्रभु यीशु के करीब आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा
आती जिंदगी ये इनाम ले, आगे बढ़ क्रूस को तू थाम ले, अब की जिंदगी ये इनाम ले, आजा प्रभु यीशु के करीब आजा, जीवन मिलेगा तुझे, आजा आजा प्रभु यीशु के करीब आजा, जीवन मिलेगा तुझे, आजा ये पैगाम लेके आए हाँ, यीशु का सलाम लेके आए हाँ, यीशु का सलाम लेके आए हाँ, रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु का सलाम लेके आए हाँ, यीशु का सलाम लेके आए, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, मैं हाँ तेरी शरण विच आया तेरी मन बना, मैं हाँ तेरी शरण विच आया तेरी मन बना, आत्मा दे विच मंडल में होके गावन नित सना, आत्मा दे विच मंडल में होके गावन नित सना, तेरी अधूरी बलताइयां मदद करे तेरा रो, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, नजरों में सुनाए, दिलों में मोहब्बत की शम्मे जलाए, मेरे वफाई के नजरों में सुनाए, दिलों में मोहब्बत की शम्मे जलाए, दिलों में मोहब्बत की शम्मे जलाए, मुझे तो दिलों में उतरना सिखा दे, मुझे तो दिलों में उतरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, तुझे याद आ रही थी सुन गए, तुझे याद आ रही थी सुन गए, पापी मेरा कार देवा उबड़ उबड़ रे था, ओ देवा उबड़ उबड़ रे था, सुन गए तुझे याद आ रही सुन गए, तुझे याद आ रही सुन गए, पापी लाचार
आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूं और खुदा बाप को मैं धन्यवाद देता हूं कि उसने ये मौका दिया कि एक बार फिर से प्रभु यीशु के चरणों पर मैं आपको लेकर आऊं, केवल एक वजह के लिए, थैंक्स गिविंग, खुदा को धन्यवाद देने के लिए। कोई है जो अपने हाथों को उठाएगा और कहेगा हालेलुया। और देखिए क्या ही सुहानी बात है, क्या ही अनोखी बात है, लिखा है कि प्रभु के लोग आपस में मिले रहे। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं खुश हूं कि एक बार फिर से आपके सामने प्रभु ने दिया हुआ वचन, थैंक्स गिविंग, धन्यवाद, आभार प्रदर्शन, शुक्रिया अदा करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है आपके परिवार के लिए। और अक्सर हम धन्यवाद देते हैं पिछली बातों के लिए जो आपकी जिंदगी में खुदा ने की है। पिछली गवाहियां हम जब देते हैं और गिन गिन कर स्तुति करते हैं, ये पुरानी बात हो गई। नई बात यह है कि क्यों गवाही देनी चाहिए। और प्रभु ने जो प्रोफेटिक वर्ड, भविष्यवाणी आपके लिए की है, वो ये है कि गवाहियां आपको अगले स्तर पर लेकर जाएगी। यदि आप इस स्तर पर हो तो गवाहियां आपको अगले स्तर पर लेकर जाएगी। यदि आप इस स्तर पर हो तो गवाहियां आपको और अगले स्तर पर ले जाएगी। Testimony will take you to another level, or we can say next level. और ये टेक्निकली, बिब्लिकली कितना सच है, ये मैंने पिछली बार मैंने बताया कि पहली बार नूह ने जब वेदी बनाई तो उसकी सुगंध प्रभु के पास पहुंची। आइए आज मैं आपके और एक बलिदान और एक वेदी के पास मैं आपको लेकर जाऊं। दिस ऑल्टर, ये जो वेदी है, खुदा बाप चाहता है कि वो वेदी नजर आए। और वेदी हमेशा जमीन के ऊपर बनाई जाती है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी वेदी, आपका ऑल्टर, आपकी थैंक्स गिविंग दिखाई देनी चाहिए। पिछली बार मैंने बताया कि यदि आप पहली बार यह संदेश सुन रहे हो तो मेरा पिछला संदेश इस YouTube के पहले प्रचार किया हुआ पहला संदेश सुनिएगा और उसके बाद इस संदेश को सुनिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। और नूह ने जब वेदी बनाई तो जो भी सात शुद्ध पशु और पक्षी उसके पास थे, उसमें से कुछ लेकर उसने प्रभु को वेदी पर बलिदान चढ़ाया। मतलब वो रेयर था, मतलब वो कीमती थे, क्योंकि वही 7 शुद्ध प्राणी या पक्षी बचे हुए थे। उसके बाद कोई बचने वाला नहीं था, तो जो चढ़ा दिया वो खत्म हो गया, कहानी वहां समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी जो कीमती था नूह ने चढ़ाया। महत्वपूर्ण है कि गवाहियों में हम खुदा को धन्यवाद का दान, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग दे, और जो कीमती होनी चाहिए, मामूली नहीं, कीमती। आज मैं आपसे कहूं कि शादियों में हम लड़का लड़की को सोना पहनाता है, सोने की चेन पहनाता है, अंगूठी पहनाता है, लड़की बदले में उसको अंगूठी पहनाती। क्यों? क्योंकि कीमती है एंड प्रेशियस, मूल्यवान जो है वो देना महत्वपूर्ण है। तो प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को कीमती चीज हम भेंट चढ़ाए। और नूह ने कीमती चीज चढ़ाई। वेदी नजर आती है। वेदी मैं आपसे कहूं कि ये ईंट की नहीं बनाई जाती, ये पत्थर की होती है। पत्थर ओरिजिनल। यदि खुदा का कलाम या नियम निर्गमन से भी हम देखें, जो मैं अभी जाना नहीं चाह रहा क्योंकि मैं उत्पत्ति किताब में हूं, यदि आगे 20वां अध्याय, निर्गमन 20वां अध्याय में आप यदि जाओगे तो लिखा है कि जो पत्थर थे वेदी के लिए, प्रभु ने ये आज्ञा दी सिनाई की पहाड़ी पर मूसा को कि वो पत्थर तराशा ना जाए, वो पत्थर ओरिजिनल होना चाहिए। तो थैंक्स गिविंग ये ओरिजिनल होनी चाहिए, उसमें बनावटी या नकलीपन नहीं होना चाहिए। और उसमें आज मैं आपको आगे लेकर जाना चाह रहा हूं। और मैंने जो पहला गीत गाया, रात वीरान है, राह सुनसान है, तुम सहारा ना दोगे तो मैं गिर जाऊंगा। मित्रों, जब मैं रिकॉर्डिंग के पहले हम लोग जब माइक टेस्ट कर रहे थे तो एक लंबा सफर पूरा होगा कभी, ये जब लाइन मैंने तीसरे स्टैंडर्ड की गाई, यदि आपको याद नहीं होगी तो फिर से रिवाइंड करके आप सुन लीजिएगा। मैं प्रभु के साथ जाऊंगा, उसके घर जाऊंगा, तेरे गुण गाऊंगा, अपने प्रभु के साथ में मिल जाऊंगा। ये सब उस लाइन में थी। रेवरेंड सुनील जयपुरी
द्वारा गाया हुआ यह गीत, जब उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई, उस वक्त उन्होंने यह गीत गाया था। और उस दर्द में, उनकी दर्द भरी आवाज में ये गीत, रात वीरान है राह सुनसान है, तुम सहारा ना दोगे तो मैं मर जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा। और मेरे आंखों में आंसू आ गए जब हम टेस्टिंग कर रहे थे। उस लाइन को गाते हुए तीसरा स्टैंजा में ऐसे ही मैंने तीसरा गाया और अपने आप मेरा दिल भर कर आया, क्योंकि आज रेवरेंड सुनील जयपुरी भी हमारे बीच में नहीं रहे और वो प्रभु को जाकर मिल गए। जैसा गीत में उन्होंने लिखा कि मैं साथ प्रभु के घर जाऊंगा, ये लंबा सफर एक दिन पूरा होगा और प्रभु के साथ में मिल जाऊंगा। और आंखों में मेरे आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की। हमेशा मुझसे कहते कि विनय भाई, अगर प्रभु ने मुझे अपने पास बुला लिया तो उसके राज का घाटा, क्योंकि बाद में फिर ये गीत, ऐसे गीत नहीं बनेंगे। और वास्तव में मैं कहूंगा कि प्रभु के राज्य का घाटा है। आज जो गीत बन रहे हैं उनमें रेवरेंड सुनील जयपुरी के गीत बहुत ही अलग गीत हुआ करते थे। उसके जो सुर है, उसके जो कॉर्ड्स हैं, उसके जो स्केल्स हैं, बहुत ही अलग थी। तेरी आराधना करूं, तेरे पाप धुल सकेंगे, और बहुत सारे गीत। कल भी जो गीत मैंने वीडियो में गाया, ये नदियों के धारे और गगन के तारे, रेवरेंड सुनील जयपुरी का ये बड़े फेमस हुए गीत थे। और आजकल ये गीत सुनने को नहीं मिलते, इस तरीके के गीत सुनने को नहीं मिलते। खैर, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इन गीतों को मैं और मेरी टीम जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। और रेवरेंड सुनील जयपुरी के द्वारा गाए हुए गीत आज हम लोग गा रहे हैं। बात चल रही है सफर की, और सफर सुनिए जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं। आदमी एक यात्री है, हम सब मुसाफिर हैं, और हमारा सफर ये हमारे मृत्यु के बाद, जब हम पृथ्वी पर अपनी आंखें बंद करेंगे तो पृथ्वी का सफर खत्म होगा, लेकिन यह सफर जारी रहेगा मृत्यु के बाद भी, क्योंकि मसीह में हमारे पास यह धन्य आशा है कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। बिल्कुल था। लूका 16 में अमीर आदमी और लाजर दोनों साथ में मरे। जैसे पृथ्वी पर उनकी आंखें बंद हुई, दूसरे पल जब उन्होंने आंखें खोली तो दोनों अलग अलग जगह में थे। अमीर आदमी अधोलोक में था और लाजर अब्राहम की गोद में था। मतलब मृत्यु के दो अलग अलग परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। मतलब आंखें बंद हुई और आंखें खुली। That means when Jesus Christ is giving this example, ये जो दृष्टांत जो यीशु मसीह ने कहे, तो वो हमें अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में भी हमें बता रहा है। और ये यात्रा है, ये सफर है। और आज मैं इसी प्रकार का एक सफर, पिछली बार लू का सफर देखा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लेकर जाऊंगा और इस सफर के कुछ पड़ाव मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पिछली बार हमने एक ही पड़ाव देखा, नूह का एक पड़ाव, वेदी बनाई और प्रभु उसको अगले स्तर में ले गया और उसको फूलो फलो और आशीष दी। और प्रोफेटिक वर्ड जो है वो आप जरूर देखिएगा। लेकिन आज मैं अब्राहम के पास आपको लेकर जाना चाह रहा हूं, और अब्राहम की बनाई हुई चारों वेदियां, अब्राहम ने अपने जीवन काल में 4 वेदियां बनाई और चारों वेदियां मैं आज आपके सामने रखना चाह रहा हूं। और ये जो ऑल्टर थे, ये सफर का एक हिस्सा थे। मतलब हमारे कुल पिता अब्राहम को मालूम था कि सफर जो चल रहा है, यात्रा जो चल रही है, जिसमें जीवन भी चल रहा है, इसमें एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे स्तर से ऊपर के स्तर, उसके ऊपर के स्तर, उसके ऊपर के स्तर पर कैसे जाना है। और फिर बाइबल ये बताती है कि प्रभु ने अब्राहम से कहा कि अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो तुझे दिखाऊंगा और तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। 7 आशीष प्रभु ने अब्राहम को दी। 4थी आयत पर मैं आपको लेकर आ रहा हूं और हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसके 4। प्रभु के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। मीन्स द पर्सन इज सेटल, जो आदमी सेटल है, खुदा कह रहा है कि नहीं भाई तुझे चलना पड़ेगा।
तो आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में यदि आप सटल हो, आप रुक गए हो, आप ठहर गए हो, तो प्रभु आपसे बात करना चाह रहा है कि रुके मत, आगे बढ़िए। मसीह जीवन में सफर जरूरी है। जो सेविकाई कर रहे हैं, जो अगुवे हैं, जो पासवान हैं, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि आपने चर्च बना लिया, चर्च की बिल्डिंग बना दी और फिर आपकी कलीसिया बन गई है और अब वहां पर आराधना कर रहे हैं 1 साल 2 साल 10 साल 20 और 50, आपके मरने के बाद 100 नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, जब आप जिंदा हो अपने सफर को जारी रखिए, अपनी यात्रा को जारी रखिए। प्रभु आपको आगे लेकर जाना चाहता है। मिनिस्ट्री में भी यदि आपकी एक सर्विस है तो 2 सर्विस में पढ़िए, 2 है तो 3 के पास जाइए, 3 है तो 4 में जाइए और 4 के ऊपर नहीं जा पा रहे, ब्रांचेस बनाइए, दीवारें तोड़िए, बड़ी बिल्डिंग बनाइए, या फिर जहां से लोग आ रहे वहां एक चर्च को शुरू कर दीजिए। अपने साथ नए अगुवों को तैयार करिए। यह सफर रुकना नहीं चाहिए। और फिर प्रभु ने अब्राहम जो ठहरा हुआ था, ऊर में था, प्रभु ने कहा कि नहीं, जो निकलना जरूरी है। उसके बाद फिर वो हारान में ठहर गया। फिर प्रभु ने कहा कि अब्राहम निकल, तेरा निकलना जरूरी है। इफ यू आर चोजन वन, अब्राहम की तरह यदि आप चुने हुए हो, तो आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। और यदि आप नॉर्मल एक मसीह जीवन में आप जी रहे हो, आप नौकरी कर रहे, काम कर रहे, आपका परिवार आपके साथ है, उस परिवार में भी, उस नौकरी में भी, उस बिजनेस में भी प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। प्रभु आपको मालामाल करना चाहता है, ताकि आपके मालामाल होने से प्रभु के राज्य को फायदा मिले। ध्यान रखिए कि नए नियम में है, पुराने नियम में नहीं। पुराने नियम में केवल दशमांश दिया जा रहा था, नए नियम में दशमांश से ऊपर प्रभु ने जाने के लिए कहा। लिखा कि दबा दबा कर दो, लिखा है कि पूरी प्रॉपर्टी बेच दी जाती थी और चेलों के चरणों में लाकर रख दी जाती थी। हम नए नियम के टाइम पर हैं, केवल दशमांश देकर शांत मत बैठिए, या तो आप वो भी नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़े संकट में हो। आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सफर है वो, दशमांश भी आपका बढ़ता रहना चाहिए। ये मत देखिए कि आपकी सैलरी बढ़ रही है, ये देखिए कि आपका दशमांश बढ़ रहा है कि नहीं। आपका देना आपका बढ़ना चाहिए। पूरी की पूरी सैलरी आप प्रभु को दे सकते हो कभी कभी, जब प्रभु के राज्य के लिए जरूरत है। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल पर कैसे, एक कमरे में रहते हो, आपको 2 कमरा प्रभु देगा। कैसे? एक फ्लैट आपके पास है, एक घर आपके पास है, एक बंगला, एक मकान आपके पास है, आपको 2 मकान प्रभु कैसे देगा? और ये 2 मकान इसलिए नहीं कि हमारा लालच है, ये 2 मकान इसलिए नहीं क्योंकि हम लालची है, ये 2 मकान इसलिए ताकि एक मकान हनन्याह सफीरा के जैसे आप बेचकर प्रभु के राज्य के लिए दे, ताकि दूसरों के वो मदद में आ सके। हालांकि हनन्याह सफीरा ने वो पूरा पैसा नहीं दिया और इस वजह से वो मारे गए। खैर, आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि प्रभु ने अब्राहम से कहा निकल तू, और अब्राहम ने प्रभु के वचन के अनुसार किया। मैं सोचता हूं कई बार अब्राहम को डाउट लेते हुए देखा। जब प्रभु ने कहा तेरा औलाद होगी तो हंसा वो, तेरी खुद की औलाद होगी, हाजिरा से नहीं, हंसा वो। तो ये अब्राहम विश्वास का पिता कैसे बन गया, या अब्राहम राष्ट्र का पिता कैसे बन गया? क्योंकि इसमें ये क्वालिटी थी। प्रभु ने जब बोला, तुरंत उसने फैमिली छोड़ दी, तुरंत उसने जन्मभूमि छोड़ दी, तुरंत प्रॉपर्टी छोड़ दी, बाप दादाओं का घर छोड़ दिया, बसाई दुनिया उसने छोड़ दी। और प्रभु ने जब उससे कहा, प्रभु के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। असली मसीह जीवन वो है कि जब खुदा का वचन आता है, खुदा की वाणी आती है, आप उसको सुनते हो। उत्पत्ति किताब में पूरा खेल आज्ञा पालन का था। प्रभु ने आदम को आज्ञा दी, उसने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। लेकिन नूह को आज्ञा दी, नूह ने जहाज बनाया। मेरे भाई मेरी बहन, अब अब्राहम को आज्ञा दी, अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया। प्रभु के वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वो 75 वर्ष का था। ये डिविजन बताया गया ताकि आप कैलकुलेट कर सके कि अब्राहम कितने साल तक रुका। वेटिंग पीरियड जो था उसका, इंतजार करने वाला बेटे के लिए, वो कितना लंबा था। 75, हम 1 या 2 दिन में हम मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं, 1 या 2 हफ्ते में, या 1 या 2 महीने ज्यादा से ज्यादा, या 1 या 2 साल में हमको लगता है कि आश्चर्य कर्म होना चाहिए। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अब्राहम ने 25 साल इंतजार किया, और वो ये उम्र इसके लिए बताई गई है। अब्राहम अपनी पत्नी सारे और भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, जो प्राणी उन्होंने हारान से प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश जाने के लिए वो चला। वे कनान देश में आ गए, वे कनान देश में आ गए, वे कनान देश में आ गए। अब
कनान 9वां अध्याय देख लीजिएगा, श्रापित था कनान, हाम का बेटा। प्रभु ने पूरा फैमिली को, पूरे खानदान को, प्रभु ने पूरी पीढ़ी को प्रभु ने श्राप दे दिया। अब वो कनान एक व्यक्ति था। 12वां अध्याय आते आते कनान अभी एक पूरा देश बन गया है। कनान एक पूरी जगह बन गई है और आज की तारीख में उस कनान को हम फिलिस्तीन कहते हैं। पैलेस्टाइन जिसे कहा जाता है, इजराइल और पैलेस्टाइन का युद्ध चल रहा है। और लिखा है कि अब्राहम अब कहां पर आ गया है? कनान देश में आ गए। और उस देश के बीच में से जाते हुए अब्राहम शेकेम, ध्यान रखिए, शेकेम जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। शेकेम में आए, कनान के शेकेम में आए, तब प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। अब्राहम के जीवन की पहली वेदी ये शेकेम में थी और शेकेम में ये वेदी अब्राहम ने बनाई। और बाइबल ये कहती है कि उसको कैसे मालूम पड़ा। चलो ये पहली वेदी जो है थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसने वेदी क्यों बनाई, उसको कैसे मालूम पड़ा, यही वो जगह है। तो मेरे भाई मेरी बहन, जब अब्राहम निकला चला प्रभु की आज्ञा के अनुसार, और तो जब कनान में पहुंचा और वो जा रहा है, आगे जा रहा है, और जाते वक्त जब वो शेकेम में आया, तब लिखा है कि शेकेम में आने के बाद वहां जहां मोरे और बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। जानू क्यों होता है कनानी लोग रहते थे, मैं उस पर बाद में आऊंगा। तब प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर, यानी उसको नहीं मालूम कि यहां रुकना है, उसको नहीं मालूम जो देश प्रभु ने देने का वायदा किया वहां पर वो आ चुका है, वहां पर उसका सफर पूरा हो चुका है। तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा, इसीलिए उसको मालूम पड़े कि जिस देश को देने का वचन मैंने तुझे दिया था। और अब्राहम ने बिल्कुल अंधविश्वास, बिना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बिल्कुल अंधे जैसा विश्वास उसने कर लिया प्रभु पर, और वो निकला अंधविश्वास नहीं, अंधे वाला विश्वास कि प्रभु जो बोलेगा मैं आंखें बंद करूंगा, प्रभु जो दिखाएगा मैं जाऊंगा। अंधा वाला, प्रभु ने कहा मैं दिखाऊंगा देश में जा, यानी अपनी आंखें बंद कर, मेरी आंखों से देखना शुरू कर दे। और फिर प्रभु ने जो अब्राहम से कहा था जो देश में दिखाऊंगा उस देश में तू जा, तो अब्राहम अपनी आंखों से नहीं, प्रभु की आंखों से देखकर वो चलने लगा। उसको नहीं मालूम कहां रुकना है। तो प्रभु ने उसको कहा कि यहां रुकना, इसलिए प्रभु ने रुकने के लिए उसको दर्शन दिया कि यही वो जगह है जो मैं तुझे और तेरे देश को, तेरे वंश को मैं देना चाह रहा हूं। और प्रभु ने उसको जब दर्शन दिया और ये कंफर्म कराया कि ये वो देश है, लिखा है कि ये वो देश है जो मैं तुझे और तेरे वंश को देने वाला हूं। और जब प्रभु ने अब्राहम को दर्शन दिया कि ये देश में तेरे वंश को दूंगा, तो अब्राहम को समझा कि अरे जिस प्रभु को मैं और मेरे पूर्वज भूल गए थे, हम तो मूर्ति पूजक थे, हमारा फैमिली मूर्ति पूजा करने वाली थी, मूर्तियां बनाने वाली थी। यहोशू किताब में आप देख सकते हो कि अब्राहम के पिता तेरह और उसकी फैमिली ये मूर्तियां बनाया करती थी। लेकिन फिर अब्राहम को जब प्रभु ने दर्शन दिया तो उसको मालूम पड़ा कि अरे ये हमारा प्रभु है, ये हमारा खुदा है। और उसकी एक दर्शन से अब्राहम अपनी पत्नी को लेकर, अपने प्राणी, अपनी धन दौलत जो भी उसने जमा किया लेकर वो निकला विश्वास से। मालूम नहीं वो देश है भी कि नहीं, मालूम नहीं कि वहां पर वो जिंदा रहेगा कि नहीं, मालूम भी नहीं कि क्या होगा, लेकिन विश्वास से निकला। और फिर प्रभु ने सेकंड टाइम उसको दर्शन दिया। यानी एक सफर पूरा करने के बाद, एक पड़ाव आने के बाद, जब वो सफर को प्रभु ने दर्शन देकर खत्म किया, एक सफर, एक पड़ाव खत्म किया, तो अब्राहम ने वेदी बनाई, क्योंकि उसको रियलाइज हो गया कि प्रभु जब वचन देता है, प्रभु जब प्रॉमिस करता है, प्रभु जब वायदा करता है, तो वो उसको पूरा करता है। प्रभु वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर, गॉड फुलफिल्स प्रॉमिस। यही कहकर तो प्रभु ने निकाला था ना कि मैं तुझे एक देश दूंगा, मैं दिखाऊंगा उस देश में जा। और प्रभु ने जब दर्शन दिया तो प्रभु ने अब्राहम को दिखाया यही वो देश है जो तेरे वंश को मैं दूंगा। प्रभु ने वंश की बात की थी, मैंने कहा कि 2, 3, 4 वचन पढ़ लीजिएगा। और प्रभु ने कहा कि आई फुलफिल्ड माय प्रॉमिस, मैंने वादा पूरा किया, मैंने तुम्हें जो कहा उसको कंप्लीट किया है।
और जब अब्राहम को रियलाइज हुआ कि प्रभु ने जो वादा किया था उस वादे पर अब्राहम अंधा होकर निकल पड़ा और प्रभु ने वो वादा पूरा किया, प्रभु ने उसकी प्रॉमिस फुलफिल की, तो वादा पूरा किया। इसलिए अब्राहम ने पहली वेदी प्रभु के लिए बनाई शेकेम में, और प्रभु की उस वेदी को उसने बनाने के बाद ये सोचा कि प्रभु प्रॉमिस को फुलफिल करने वाला परमेश्वर है। उसने ये अनुभव लिया कि वादा फुलफिल करने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई मेरी बहन, एकदम रातों रात आपके जिंदगी में सब कुछ बरकतें या बौछारें या बारिश नहीं होगी, यात्रा करनी पड़ेगी। टप्पे टप्पे में प्रभु आपको आशीष देगा। आज आप शायद नौकरी कर रहे हो, यहां से आपकी जिंदगी की शुरुआत है। प्रभु ने जब आपको नौकरी नहीं थी तो आपको वादा किया कि मैं तुझे एक नौकरी दूंगा, और प्रभु ने नौकरी दी है। अब टाइम है कि आप प्रभु के लिए एक वेदी बनाएं। हाँ, आगे नौकरी के बाद छोकरी भी आ जाएगी, आपकी शादी भी हो जाएगी, आपका मकान भी बनेगा, आपकी गाड़ी भी आएगी, सब एक साथ नहीं चाहिए आपको। जब एक पड़ाव पूरा हो रहा है, एक वायदा पूरा हो रहा है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु के लिए वेदी बनाइए। और जब पहली वेदी बनाते हो, इसका मतलब है कि अब ये पड़ाव पूरा हो गया है, प्रभु ने जो वायदा किया वो फुलफिल हो गया है। इसका मतलब है कि प्रभु आपको यहां से अगले स्तर पर लेकर जाने वाला है, अगले लेवल पर लेकर जाने वाला है। कोई है जो कहेगा मैं चलिए, ज्यादा लंबा नहीं। और बाइबल भी कहते हैं कि वहां पे वेदी बनाई, तब प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देके कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, और दर्शन में यह कहा कि प्रॉमिस इज फुलफिल्ड, एक केस सॉल्व हो गया है, उसने एक वेदी बनाई है। फिर वो वहां से कूच करके, अरे बाप रे, प्रभु ने कहा कि ये डेस्टिनेशन नहीं है, यहां से आगे भी जाना है, ये देश में तो तुझे दूंगा, तेरे वंश को मैं दूंगा। और लिखा है कि फिर वहां से कूच करके वो उस पहाड़ पर आया जो बेतल की पूर्व की ओर है, और अपना तंबू स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर बेतल और पूर्वी की ओर ए है। और वहां उसने प्रभु के लिए एक और वेदी बनाई और प्रभु से प्रार्थना की। बेतल और ए के बीच में दूसरी वेदी बनी है, बेतल और एक शेकेम में एक बनी। वहां दर्शन दिया प्रभु ने, कहा कि यह देश तेरे वंश को मैं दूंगा। इसका मतलब यहीं पे खत्म हो गया कहानी? नहीं, यहां उसने विधि बनाई। अब प्रभु ने कहा नेक्स्ट लेवल। फिर बेतेल और एक के बीच में जो पहाड़ी है उस पर उसने वेदी बनाई। और यहां पर मैं थोड़ा सा कुछ अलग आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि लिखा है कि जब वो शेकेम में आया, उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। ये देश पूरा जो है, इसके ये इलाके हैं, ए बेतेल, शेकेम, लेकिन ये पूरा देश किसका है? कनानियों का देश है। तो कनानी ये क्रूर थे, कनानी ये लड़ाकू थे, लड़ाइयां करने वाले थे। और ऐसे पल में आप एक ऐसे देश में आते हो जो आपका नहीं है, किसी और का है, दूसरे की लैंड में जा रहे हो, दूसरे की जमीन में जा रहे हो, ऊपर से आप उस देश में कब्जा भी कर रहे हो। बिल्कुल जो लड़ाई चल रही है आज भी फिलिस्तीन में। जब मैं वहां पे पहुंचा, एक जगह पे हम लोग गए, तो वहां जाने के बाद वो भले इजराइल है लेकिन वो हिस्सा फिलिस्तीनियों के कब्जे में है। और जब हम वहां पे पहुंचे तो हम लोग गाना गा रहे थे, शालोम अलैकुम। तो बिल्कुल वहां पे एक पास्टर थे, डायरेक्टर थे वहां के बाइबल कॉलेज के, उन्होंने कहा बिल्कुल गाना तो सही है, शालोम अलैकुम, प्रभु की शांति मिले, बिल्कुल हम विश्वास करते हैं। लेकिन पास्टर है, क्रिश्चियन है, यीशु से विश्वास करते हैं, लेकिन पुराने नियम की जो कहानियां हैं जो आज भी चल रही है, उसका उन्हें मलाल है, उन्हें उसका दुख है। उन्होंने कहा कि ये देश, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमारा है, और ये इजरायली इस देश में बाहर से आए और ये गीत गाते हुए आए और हमें हरा दिया उन्होंने, और हम लोग उनके गुलाम बन गए। इसके लिए ये गीत उनको रास नहीं आता, जो क्रिश्चियन ही आज की तारीख में, लेकिन पुराने नियम के ज्यूइश लोगों से उनको इस बात पे नफरत है कि उन्होंने ये गीत गाते गाते उनके देश को हरा दिया, कब्जा कर लिया। देश किसी और का है, और इसी वजह से आज भी आप देखोगे तो फिलिस्तीनियों में और इजरायलियों में आज भी युद्ध है, क्योंकि वो लड़ाकू है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। काश वो परमेश्वर की प्लानिंग को समझ लेते, लेकिन क्योंकि वो गैर यहूदी हैं,
इसलिए वो परमेश्वर की योजना को नहीं समझ रहे हैं। तो वो लड़ाकू है, वो फाइटर है। और जब आज ये लड़ाई चली जा रही है तो ये मत भूलिए कि इस लड़ाई को कई हजार साल हो गए हैं, कई हजार साल से लड़ाई चल रही है। लेकिन अब्राहम वो पहला शख्स था जिसने पहली बार कनान में पांव रखा, और पहली बार अब्राहम ने मुंह तोड़ जवाब दिया कनानियों का, और उस मुंह तोड़ जवाब में अब्राहम को विक्ट्री मिली, अब्राहम को विजय मिला। ये सब आपको देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन बिना विजय प्राप्त किए हुए उसे शेकेम, बिना विजय प्राप्त किए हुए उसको बेतेल और ए नगर में बिना विजय पाए हुए वो जमीन उसको नहीं मिली, उसको उसके लिए लड़ना पड़ा। और यकीनन अब्राहम को उस लड़ाई में कनानियों के विरुद्ध जो हुई थी उसमें उसको विजय मिला, और विजय मिलने के बाद ही वो वहां वेदी बना सका, ये दावा कर सका कि प्रभु मुझे उस देश में लेकर आया है। और प्रभु ने भी दर्शन दिया और कहा देश में तुझे दे दिया, जबकि वो कनानियों का देश था। मतलब प्रभु ने लड़ाई में विक्ट्री दी थी। तो दूसरी वेदी ये विक्ट्री को दिखाती है, दुश्मन शैतान के विरुद्ध में प्रभु आपको विजय देगा। आप जब पहली वेदी बनाते हो, प्रभु उसकी प्रॉमिस, उसकी जो वाचा, उसका जो वायदा है उसको वो पूरा करता है। लेकिन दूसरी वेदी जब अब्राहम ने बनाई वो इस बात का प्रतीक था कि प्रभु ने उसको विजय दिया है। पहला विजय तुक्का नहीं था, शेकेम का विजय ये तुक्का नहीं था, बेतेल और ए, और वहां पर भी उसको विजय मिला। इसका मतलब विजय देने वाला और कोई नहीं, उसका जिंदा खुदावन था। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको नौकरी, आपको घर, ये आपके टैलेंट की वजह से, आपके पैसों की वजह से नहीं मिला। आपके पास बुद्धि और ज्ञान है, इसके लिए आपको 80, 90, 80, 90% मार्क आ रहे हैं, इसके लिए आपको एडमिशन मिल रहा है। आप क्रेडिट अपने आप को दे रहे हैं, आप क्रेडिट अपने गुण को दे रहे हैं, लेकिन आप भूल गए कि आपको बुद्धि देने वाला खुदा था। आप भूल गए हैं कि आपको टैलेंट देने वाला खुदा था। और मेरे भाई मेरी बहन, क्रेडिट दीजिए उस खुदा को जिसने आपको विजय दिया। वो यहोवा निस्सी है, जय का परमेश्वर है, जय के उत्सव में लेकर जाने वाला परमेश्वर है। एंड टुडे आल्सो, आज भी वो आपको जय के उत्सव में लेकर जाएगा। पराजय से आप जीत की तरफ जाओगे। ओ प्रभु आपको विजय देना चाहता है, और अब्राहम को प्रभु ने विजय दिया। और दूसरी वेदी उसने बेतेल और एक के बीच में खड़ी की। तो इस बात का प्रतीक था कि गॉड हैज गिवन अस विक्ट्री, और पहली विक्ट्री, पहला विजय तुक्का नहीं था, बाय हुक या बाय कुक यानी तुक्के, नो, गॉड गेव देम, क्योंकि प्रभु ने वादा किया था और प्रभु लेकर भी आया। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। प्रभु यीशु में अपनी योजना को समझिए। आपको आगे जाना है, आपको ऊपर जाना है, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको चाहिए कि आपके बच्चे ये सफल बने और उनके बच्चे भी सफल बने और आपके बच्चों के जीवन में बार बार सफलता आए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हर साल आपको सफलता मिल सकती है। साल में 12 महीने में आपको सफलता मिल सकती है यदि आप वेदी बनाने के लिए तैयार हो। और मैं कह रहा हूं कि हर महीने में वेदी नहीं बोल रहा, साल में एक बार तो वो दिन आना चाहिए जब हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। प्रभु केवल तुझे थैंक यू बोलना चाहते, प्रभु केवल तेरे लिए वेदी लगाना चाहते, प्रभु हम ओरिजिनल लगाना चाहते, और प्रभु जो कीमती है वो तुझे चढ़ाना चाहते हैं। और अब्राहम ने दूसरी वेदी बनाई जो विक्ट्री का प्रतीक था, विजय का प्रतीक था, बेतेल और एक के बीच में जो पहाड़ी है वहां पर उसने वेदी बनाई। और वेदी बनाने के बाद एक बढ़िया चीज आपको देखने को मिलेगी। लिखा है कि अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाई और प्रभु से प्रार्थना की। पहली बार आप अब्राहम को प्रार्थना करते हुए देखोगे। दैट मीन्स बड़ा खूबसूरत प्रेयर का सेमिनार चल रहा है, और मैंने सिखाया कि प्रार्थना मतलब प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू गॉड इज नॉट प्रेयर। प्रभु को जानकारियां देना कि मेरे घर में ये, मेरा प्रॉब्लम ये, मेरी समस्या ये है, ये प्रार्थना नहीं है। थैंक गॉड कि अब्राहम ने पहले प्रार्थना नहीं की, क्योंकि लिखा है प्रभु यशाया 65:24 में कि प्रभु आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको क्या चाहिए। तो अब्राहम के मांगने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जहां अब्राहम जा रहा था वो देश देने का वादा, वो देश देने की योजना अब्राहम की नहीं थी, प्रभु की थी। तो ही नेवर प्रेयड, ही एक्ट
बाय फेथ, विश्वास से उसने एक्ट किया, उसने कृति की और प्रभु ने उसको विजय दिया। और जब प्रभु ने विजय दिया तो अब्राहम ने 2 वेदी बनाई, शेकेम में और बेतल और एक के बीच में। लेकिन अब की बात, बेतल और एक के बीच में जब वेदी बनाई, लिखा है कि अब्राहम ने वहां पर अपना तंबू खड़ा किया और तंबू खड़ा करने के बाद वेदी तो बनाई, लेकिन उस वेदी के बाद अब की बार अब्राहम ने प्रभु से प्रार्थना की। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, जब विजय मिलता है प्रभु से प्रार्थना जरूर करिएगा, प्रभु को धन्यवाद जरूर दीजिएगा। और अब हमने प्रभु से प्रार्थना की और लिखा है कि अब्राहम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया। अब्राहम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया। मैंने कहा यात्रा जरूरी है और इसके लिए मैंने गीत गाया, रात वीरान है, राह सुनसान है। रास्ते की बात की, जिंदगी एक रास्ता है और मेरे भाई मेरी बहन, उस रास्ते पर मुसाफिर को चले जाना है। बीच में कई पड़ाव आएंगे और जब जब पड़ाव आ रहे हैं, जब जब जो भी पड़ाव आपके जिंदगी में आएंगे, वहां वहां एक वेदी जरूर खड़ी कर देना, ताकि जो आपके बाद आ रहे हैं, जो आपके पीछे से आ रहे हैं, उनको मालूम पड़े कि खुदा ने आपकी जिंदगी में किस पड़ाव पर कौन कौन से काम किए थे। कोई है जो कहेगा मैं ही ना। और मेरे भाई मेरी बहन, अब्राहम कुछ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। और लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा। अब कुछ अटपटा हुआ, विक्ट्री मिली, प्रॉमिस फुलफिल्ड हो गई, प्रार्थना भी कर ली। अब हमको लगेगा अच्छा होना चाहिए। आफ्टर प्रेयर चर्च जाने के बाद अच्छा होना चाहिए। चर्च जाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, शनिवार की सभा में आने के बाद, आप प्रभु भोजन लेने के बाद आपकी जिंदगी में अच्छा होना चाहिए, दशमांश देने के अच्छा होना चाहिए। लेकिन उल्टा हो गया, अकाल पड़ गया। दशमांश देने के बाद पैसे खत्म हो गए, अकाल पड़ गया। उस देश में अकाल पड़ा और अब्राहम मिस्र देश को चला गया और वहां परदेशी होकर रहने लगा। परदेशी होकर रहने लगा मतलब इसलिए क्योंकि मिस्र प्रभु की कॉलिंग में नहीं था, मिस्र प्रभु की बुलाहट में नहीं था, कनान था। अब प्रॉब्लम यह है कि इसको किसने कहा दक्षिण देश में जाने के लिए, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। दक्षिण यानी नीचे, साउथ, साउथ का होता है नीचे। और वाकई में यदि आप कनान को देखोगे मैप पे, मानचित्र में देखोगे तो जहां पर इजराइल है, दक्षिण नीचे जाओगे तो वहां पे मिस्र आएगा। मिस्र नीचे अफ्रीका में है और ये एशिया पे है, और यहाँ पर ऊपर है और नीचे आप जाओगे तो वहां पर आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा, मिस्र देखने को मिलेगा। जब भी जीवन में नीचे जाओगे अकाल तो आएगा ही। प्रभु ने हमको ऊपर जाने के लिए बनाया है। प्रभु चाहता है कि हमारी वेदी की खुशबू ऊपर तक पहुंचे, हमारे हाथ ऊपर की ओर उठे रहे, हमारी स्तुति आराधना ऊपर की ओर रहे, हमारा मुख उस पहाड़ी की तरफ रहे, उस पर्वत की ओर रहे जहां से हमें सहायता मिलती है। नीचे जाओगे, दक्षिण में जाओगे तो प्रॉब्लम तो आना था। खैर वो प्रॉब्लम में आ गया, मिस्र में गया, लेकिन एक शब्द लिखा कि परदेशी। और इसके लिए मैंने कहा कि परदेशी इसके लिए क्योंकि मिस्र डेस्टिनेशन नहीं था। मिस्र ये उनका डेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं था। हाल ही में मैं भी मिस्र जाके आया हूँ, पिछले ही महीने हम लोग मिस्र में थे और मिस्र में हमने बहुत वो इलाके देखे जो पुराने नियम से जुड़े हुए थे। सिनाई की पहाड़ी देखी हमने, बहुत सारे बढ़िया बेहतरीन जगह को हम देखकर आए हैं और अच्छा समय हमने सिनाई की पहाड़ी पे बिताया। मारा देखा, एलिम को देखा और मेरे भाई मेरे बहन लाल समुद्र को देखा। लाल समुद्र के पानी में हम लोग खेले एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम। मिस्र में हमने देखा नील नदी, जहां से मूसा को जिंदा निकाला गया था, जिस नील नदी को प्रभु ने दंड दिया, उसको हमने देखा और बहुत सारी बढ़िया चीजें हमने देखी मिस्र में। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मिस्र में हम भी परदेसी होकर गए थे, वहां ठहरने के लिए, वहां सेटल होने के लिए नहीं गए थे। और लिखा है कि मिस्र देश में वो पहुंचा और जाकर वहां पर रहने लगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और फिर वहां एक कहानी आपको देखने को मिलेगी कि फिरौन को उसने कहा कि सारा मेरी बहन है, जबकि वो उसकी पत्नी थी। और फिर फिरौन ने सारा को अपने पास रखा। फिर प्रभु ने फिरौन को तकलीफें दी, समस्या दी और बाद में जब फिरौन को मालूम पड़ा, प्रभु ने उसको बताया, तो वहां से प्रभु ने उसको कहा कि उसकी पत्नी को हाथ मत लगा। और वहां से फिर वो पत्नी उसने लौटा दी और उसको धन संपत्ति सब कुछ देकर उसको जुदा किया। कैन यू इमेजिन? मैं पढ़ता हूं
कि तूने क्यों कहा 19 तूने क्यों कहा कि वो तेरी बहन है, मैंने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए लिया था, परंतु जो भी है 20 फिर उन्होंने अपने अधिकारियों को उसके इसमें आदेश दिया और उन लोगों ने अब्राहम को उसकी पत्नी और सब संपत्ति के साथ जो उसका था विदा कर दिया। अब 13वां अध्याय शुरू हो रहा है, थोड़ा सुन ले। तब अब्राहम अपनी पत्नी अपनी सारी संपत्ति तो लूत को साथ लिए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब सुनिए, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल सोने चांदी के कारण बहुत धनवान हो गया। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहली विधि बनाई फुलफिलमेंट, प्रभु ने जो कहा वो पूरा हुआ। दूसरी विधि बनाई मतलब प्रभु ने विक्ट्री दी, विजय दिया कनानियों पर, तुक्का नहीं था, दिया बिल्कुल, और कनान पर विजय प्राप्त किया। लेकिन दूसरी विधि बनाने के बाद आपने देखा कि अकाल आया, लॉस हो गया। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहूं वेदी बनाने के बाद आपका लॉस कभी नहीं होगा। थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। और अब्राहम को ऐसे ही धीरज का पिता नहीं कहा जाता, उसने पेशेंस रखा। 25 साल के बाद उसको बेटा हुआ। मेरे भाई मेरी बहन, वो भी पड़ाव था, वो पड़ाव बाद में आना था। लेकिन यहां पर बताना चाह रहा हूं कि जैसी दूसरी वेदी बनाई अब्राहम ने, भले ही अकाल आया कुछ दिनों के लिए, भले कुछ समय के लिए बोलो मुश्किल दौर से गुजरे, भले उसके परिवार को उसने संकट में डाल दिया, उसके झूठ बोलने की वजह से वो संकट में चला गया। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, जब फिर से वो कनान के दक्षिण देश में आया, लिखा है कि प्रभु ने उसको फिर से भेड़ बकरी गाय बैल और सोने चांदी दिया और अब्राहम को धनवान बनाया। वो वेदी बनाने से, थैंक्स गिविंग देने से प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। और ये लेवल अब्राहम के जीवन में आई। पहले तो खाली लैंड मिली, जमीन मिली, लेकिन अब प्रभु ने विक्ट्री के बाद अकाल आया, लेकिन प्रभु ने अब्राहम को भेड़ बकरी गाय बैल सोने चांदी दिए और बहुत धनवान किया। इतना ही नहीं, वहां लूत जो उसका भतीजा था उसको भी प्रभु ने माला माल कर दिया। somebody will say आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यहां पर प्रभु ने अब्राहम से कहा कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। लूत को मैंने साथ में लाने को नहीं कहा था, भतीजे को साथ में लाने के लिए नहीं कहा था। और प्रभु ने कहा कि तू और लूत अलग अलग हो जा। प्रभु ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, दोनों के चरमाओं में झगड़े हुए। और फिर अब्राहम ने लूत से कहा तुझे जहां जाना है वहां जा, तू दाई हो जाएगा तो मैं बाएं हो जाऊंगा, तू बाएं हो जाएगा तो मैं दाई हो जाऊंगा। काश रूत के जैसा बोलता, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगा, जहां तेरा देश वहां मेरा देश, जहां तेरे लोग वहां मेरे लोग। लूत ने अपनी सास नोमी से ये कहा था ना, उसने कहा मैं अलग नहीं होंगी, लेकिन लूत देखो अलग हो गया। यही कैरेक्टर प्रभु को पसंद नहीं होगा, इसलिए प्रभु ने कहा कि तुझे अलग होना पड़ेगा। और जैसे ही लूत अलग हुआ, बाइबल कहती है जब 14 पे मार रहा हूं, 13-14 पे, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात प्रभु ने अब्राहम से कहा जिस स्थान पर तू खड़ा है नाउ लिसन। वो ब्लेसिंग खत्म नहीं हुई, वो लेवल खत्म नहीं हो रही। प्रभु एक लेवल से दूसरा लेवल पर तीसरा लेकर जा रहा है। वेदी बनाने के बाद कितने फायदे सुने। आपको लगेगा परिवार टूट गया, नहीं, परिवार नहीं टूटा। कुछ लोग आपके परिवार का हिस्सा है ही नहीं। यू आर इन गॉडली फैमिली, यू आर इन गॉडली जनरेशन। ये अब्राहम के भाई का बेटा, नाहोर का बेटा है। God's planning is not from नाहोर जनरेशन। नाहोर के जनरेशन के लिए प्रभु की योजना नहीं है। अब्राहम के जनरेशन में दाऊद आएगा, उस दाऊद के जनरेशन में यीशु मसीह का जन्म होगा जो सर्प के सिर को कुचलेगा। तो वंश ये अलग था, तो आपको लगा कि खत्म हो गया, लेकिन लिखा है कि जब लूत अब्राहम से होगा, जब लूत मतलब प्रभु एक्सपेक्ट कर रहा था कि अलग हो जाए, तब तक मैं ब्लेस नहीं करूंगा। और जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात मतलब बाद में, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ लोगों से अलग होना पड़ रहा है, हो जाइए। लिखा है कि तब प्रभु ने अब्राहम से कहा जिस स्थान पर तू खड़ा है वहां से आंखें उठाकर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए, हेलो, अब्राहम से लेकर आज के युग तक ऐसा हो रहा है, युग युग के लिए मैं दे दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनकों की तरह संख्या करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा। उस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं तुझे वो देश दे रहा हूं। अब प्रॉमिस अलग लेवल पे चलेगी। सुनिए, प्रभु ने पहले क्या कहा 12वें अध्याय में कि मैं दिखाऊंगा उस देश में जा,
और जब वो पहुंचा प्रभु ने दर्शन दिया, कहा टास्क फिनिश्ड, पहला पड़ाव शेकेम, फिर बेतेल और ए, वापस आगे निकला बेतेल ए, उसके बीच में फिर प्रभु ने एक वेदी बनाने के लिए उसको कहा। इसका मतलब फिर से लड़ाई हुई, फिर से एक नई जगह उसको बेतेल और ए के बीच में वहां पे विक्ट्री मिली और वहां पे मिला। बेतेल को प्रभु का घर वगैरह हम जानते हैं, सब सारे सब स्टोरी। अब मेरे भाई मेरी बहन, लूत अलग होने के बाद बेतेल में वेदी बनाई, लूत अलग होने के बाद अब प्रॉमिस अलग हो गई है, अलग लेवल पे चली गई है। पहला क्या था, जो देश दिखाऊंगा वहां जा। अब पहुंच गया, प्रभु ने कहा यही वो देश है, तेरे वंश को दूंगा। अब प्रभु ने उसका लेवल बढ़ा दिया है, उसका दायरा बढ़ा दिया है। पहले तक कि जहां जाएगा, सुने मेरे पास देखिए, जहां जाएगा वो दूंगा, लेकिन अब प्रभु ने कहा जहां जाएगा वो नहीं, यहां वहां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में मैं तुझे फैलाऊंगा। आई विल स्प्रेड यू, आई विल एक्सपैंड यू। प्रभु ने दायरा बढ़ा दिया। पहले कहा जहां जाएगा वो देश दूंगा। अब लूत अलग हो गया, बोले नहीं, मेरी ब्लेसिंग्स अलग होगी, मेरी आशीष अलग होगी। उसने कहा दायरा, क्योंकि वेदी का फायदा, मैंने कहा वेदी आपको अलग लेवल पे लेके जाती है। अब प्रभु ने कहा लेवल तो मैं तेरी बढ़ाऊंगा, क्योंकि लूत अलग हो गया, गलत लोग तुम्हारी जिंदगी से जब निकल जाएंगे प्रभु आपको अलग लेवल पे लेकर जाएगा। और फिर प्रभु ने कहा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां जहां तू चलेगा, इस देश की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, मैं लिखा है कि लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसको तुझे दूंगा। यानी प्रभु ने अब्राहम को वहां पर लंबाई और चौड़ाई की बातें की। और मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि अब्राहम ने तीसरी वेदी बनाई। 17 में लिखा है कि अब्राहम ने 18 में लिखा है कि उसके पश्चात, मतलब चारों ओर का आशीष देने के पश्चात प्रभु ने अब्राहम से कहा अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्ष के बीच में जो हेब्रोन में है जाकर वो रहने लगा। और वहां भी अब्राहम ने प्रभु की एक वेदी बनाई, शेकेम में बनाई, बेतेल और ए के बीच में बनाई, और तीसरी बनाई हेब्रोन में, तीसरी बनाई हेब्रोन में। और मेरे भाई मेरी बहन, हेब्रोन अब्राहम के रहने की जगह थी, वहां उसने वेदी बनाई। मैंने कहा कि वेदी आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाती है। क्या अब्राहम की लेवल खत्म हो गई? क्या अब्राहम की कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। क्यों खत्म नहीं हो रही है? क्योंकि वो वेदियां बना रहा है। ही इज द मास्टर ऑफ ऑल्टर। वो वेदियां पर वेदियां, मतलब उसको जिंदगी में एक ही चीज मालूम है, वेदी बनाओ बस। आगे बढ़ने का एक ही गुरु मंत्र है, आगे बढ़ने की एक ही चाबी है, देयर इज ओनली की, एक ही कुंजी है कि वेदी बनाओ। एंड दैट्स व्हाई आई लाइक अब्राहम। वो हमारा कुल पिता है। और मेरे भाई मेरी बहन, आज जरूरी है कि हम अब्राहम के जीवन से सीखें। उसने हेब्रोन में जहां उसका घर है, वहां आने के बाद प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उधर लूत जो अब्राहम को छोड़ के चला गया, अधर्मियों को छोड़ के चला गया, अधर्मियों के बीच में चला गया, सदोम में चला गया, वहां जाने के प्रॉब्लम में कर दो रहा। ओमेर और उसके संगी साथी आए। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वेदी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगी। अब अब्राहम ने वेदी बनाई तो नेक्स्ट लेवल क्या है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट लेवल क्या, अब्राहम के जीवन अब कौन सी नेक्स्ट लेवल आएगी वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो करदला उमेर और उसके संगी राजाओं ने आए, सदोम पर हमला किया, लूत को उठा के लेके चले गए। फिर अब्राहम 318 सैनिकों के साथ गया और उसने लूत को छुड़ाया, सारे लूटपाट की जो भी था वो लेकर वो आए। आशीषें जरूरी नहीं कि जमीन और यसी में हो, आशीषें आत्मिक भी होती है। और मेरे भाई मेरी बहन, वेदी बनाने के बाद जो अब तक नहीं हुआ वो उसके जीवन में हुआ, वो ये कि उसकी मुलाकात मेल्कीसदेक के साथ हुई है। मेल्कीसदेक जो यीशु मसीह का प्रतिरूप है, उसकी मुलाकात वो मेल्कीसदेक के साथ हुई। और मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि मेल्कीसदेक उसके लिए दाख मधु और रोटी लेकर आया, वो यीशु मसीह है जो आपके लिए प्रभु भोज लेकर आया है। वो आपके लिए रोटी और दाख रस उसके लहू का प्रतीक लेकर आया। भले ही अब्राहम यीशु मसीह के समय में नहीं था वो यीशु, लेकिन अब्राहम के समय में आए और उसने दिखाया एक सिंबल, एक प्रतिरूप दिखाया कि तेरे जनरेशन को होली कम्युनियन मिलेगा। लेकिन जनरेशन जिससे शुरू हो रही है, वंश जिससे शुरू हो रहा है, वो अब्राहम को पहले प्रभु भोज मिलना चाहिए। आफ्टर होली कम्युनियन उसको इज़हाक हुआ है। आफ्टर होली कम्युनियन प्रभु भोज के बाद अब्राहम को इज़हाक हुआ है।
यानी इससे बड़ी लेवल और क्या हो सकती है कि आपकी मुलाकात यीशु से हो रही है। और फिर अब्राहम ने उसको दशमांश दिया, मेरे भाई मेरी बहन, अब्राहम ने उसको दशमांश दिया। और फिर मलकीसदेक ने उसको रोटी और वो जो भी था वो मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि वेदी थैंक्स गिविंग आभार प्रदर्शन आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। और मैं खुश हूं कि उसके बाद 16वें अध्याय में अब्राहम को एक बेटा हो गया, तो प्रभु ने दिखा दिया। ये भी जरूरी था मेरे ख्याल से। तो अब्राहम और हाजिरा से जो बच्चा हुआ, इससे ये तो क्लियर हो गया कि अब्राहम बच्चा पैदा कर सकता है। हेलो, ध्यान से सुनिए। और 11वें अध्याय के 30-31 में पढ़ लेना, लिखा कि सारा बांझ थी। ये नहीं बोला कि अब्राहम कैन नॉट प्रोड्यूस, सारा के बारे में लिखा कि उसकी कोख बंद थी। तो ये प्रूफ होने के लिए अब्राहम का हाजिरा के पास जाना जरूरी था। और जब वो गया तो ये क्लियर हो गया कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन सारा। और ये प्रॉब्लम सारा को मालूम होना चाहिए कि वो बांझ है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है। और जब उसको मालूम है कि उसको बच्चा नहीं हो रहा, उसमें प्रॉब्लम है, और तब प्रभु जब उसको छूता है, उसको बच्चा होता है, तो यकीनन सारा खुदा को महिमा दे पाएगी, क्योंकि इम्पॉसिबल में, असंभव में खुदा ने उसको छुआ है। खैर 16वें अध्याय में उसको बच्चा हुआ, 21वें अध्याय में उसको सारा को बच्चा हो गया। हाजिरा को हो गया, पहले अब्राहम को हुआ, लेकिन 21वें अध्याय में बाइबल कहती है कि इसहाक का जन्म होता है। और अब मैं आखिरी वेदी के पास लाकर आपको मैं अलविदा कहूंगा। और बाइबल कहती है कि अब की बार जब उसको बच्चा हो गया, इसहाक हो गया, बहुत सालों के बाद हो गया, 25 सालों के बाद हो गया। बाप रे, 25 साल के बाद बच्चा हो, मतलब सर आंखों पे पलकों में बिठा के रखना चाहिए। लेकिन एक दिन 22 अध्याय की शुरुआत होती है, और प्रभु ने कहा इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यह कहकर उसकी परीक्षा ली। ये हमको मालूम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वचन को, यह कहकर परीक्षा ली। हमको मालूम परीक्षा ले रहा है, लेकिन अब्राहम को नहीं मालूम परीक्षा ले रहा है। तो अब्राहम की परीक्षा ली और कहा, अब्राहम देख मैं यहां हूं, उस देश को जा। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को लेकर, जिससे तू प्रेम करता है, साथ लेकर मोरिया देश चला जा, और वहां जाकर एक पहाड़ के ऊपर मैं तुझे बताऊंगा, उसकी बलि तू चढ़ा। सुने, मैं इसको पुराने नियम का यूहन्ना 3:16 कहता हूं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कहा कि अपना इकलौता पुत्र जो भी है। उत्पत्ति 22 और ये जो 2 है, ये नए नियम का जो 3:16 है, वो ये पुराने नियम का 3:16 है। और लिखा है कि अपने इकलौते पुत्र को बलिदान, उसको छोड़ा नहीं। उसने, अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं, उसने पकड़ कर नहीं रखा, उसने प्रभु की बात मानने और देने के लिए तैयार हो गया। अब्राहम पिता का प्रतिरूप है, इसहाक प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप है। प्रभु ने भी अपने बेटे यीशु मसीह को पकड़ कर नहीं रखा, आपके और मेरे लिए उसने छोड़ दिया। अब्राहम ने भी इसहाक को यीशु मसीह के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल यीशु मसीह का प्रतिरूप। somebody will say आमीन। कोई है जो कहेगा हालेलुया। और चौथी वेदी हमको देखने को मिलती है, और ये चौथी वेदी जो है वो मोरिया देश की पहाड़ी पर, बैतल और के बीच की पहाड़ी में हो गया, अब मोरिया देश की पहाड़ी पर। और लिखा है कि मैं आपके लिए 9 वचन पढ़ता हूं। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब अब्राहम ने कहा, अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी चुन चुन कर रखा और उसके पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। चौथी और अंतिम वेदी जो अब्राहम ने बनाई, अब्राहम ने कुल 4 वेदियां बनाई, चौथी वेदी जो उसने बनाई वो थी मोरिया देश की वेदी। और उसको उसने अपने बेटे को, जो उसको मिला था, जो नौकरी मिली थी, आपको तनख्वाह मिली होगी, हो सकता है कि आपको चर्च में देनी पड़े। आज आपको एफडी मिला था और बहुत टाइम बाद मिला था, कुछ पैसा मिला, हो सकता है कि अपने चर्च की बिल्डिंग के लिए आपको दे दिया, या फिर नेपाल के चर्च के लिए, या फिर आप कहीं और चर्च बना रहे हो, वहां के लिए आपने दे दिया, और आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ चला गया। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे फिर कहूंगा, वेदी आपको गवाने के लिए नहीं कहती। वेदी के बाद, ऑल्टर के बाद, थैंक्सगिविंग के बाद आप कुछ नहीं गवाते, उल्टा आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हो, अगले लेवल पर पहुंचते हो। अब प्रभु उसको और अलग लेवल पर लेकर जा रहा है। और प्रभु ने
प्रभु ने उसकी परीक्षा ली, वेदी पर इसहाक को बांधा, और जब वो छुरा चलाने वाला था प्रभु ने उसका हाथ रोक दिया, और उसके स्थान पर वहां जो भी मेंढा था वो अटका वो कांटों में मिला, और प्रभु ने कहा इसके बलिदान दे, और प्रभु ने उसकी परीक्षा ली थी। यह वेदी परीक्षा की वेदी है। और मेरे भाई मेरी बहन, जीवन में प्रभु आपकी परीक्षा लेगा कि लैंड के लिए पैसा देना है, जमीन के लिए 200 करोड़ का विजन है, आप सोचोगे 1 लाख देके छूट जाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी मर्जी, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, जितना ज्यादा दे सकते हो, 5-10 लाख, जो भी आप घर के लिए 25-30 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए का लोन निकालकर घर खरीदते हो, आज प्रभु चाहते कि उससे ऊपर आप सोचे प्रभु यीशु को देने के लिए, और आपको लगेगा कि वो पैसा जो आप वेदी पर डाल रहे हो, आपको लगेगा जो कीमती आप प्रभु की वेदी पर डाल रहे हो, आपको लगेगा वो चला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी रोटी जल पे डाल दे, बहुत दिनों के बाद तो उसको फिर से पाएगा, बहुत दिनों के बाद उसको फिर से पाएगा। और ये इसहाक के मरने का सवाल ही नहीं उठता था, और इसहाक मर जाता तो फिर यीशु मसीह पैदा ही नहीं होते। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, वो वंश खत्म नहीं होता, वंश तो शुरू होने वाला था, पार्टी तो अभी शुरू होने वाली थी। और मेरे भाई मेरी बहन, आपका पैसा आपको लगेगा खत्म हो गया, मैं आपसे कहना चाहता हूं खत्म नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। और प्रभु ने उस देश में अब्राहम की परीक्षा ली, और इसहाक को उसने चढ़ा दिया, बांध दिया, कोई मतलब लूज नहीं, बिल्कुल बांध दिया। और फिर बाइबल कहती है कि वो वेदी पर से प्रभु ने उसका हाथ रोक दिया, और प्रभु ने रिप्लेस कर दिया, और वो मेढ़ा जो अटका होता वो रिप्लेस कर दिया। आज आप और मैं मरने वाले थे, आज आप और मैं समस्या में खत्म हो जाने वाले थे, अकाल में हमारी जिंदगी तहस होने वाली थी, आज आप और मैं शायद वो बचते ही नहीं, कि प्रभु ने अपनी चंगाई दी। कैसे मालूम? रिप्लेसमेंट करके उसने अदला बदली कर दी है। और मेरे भाई मेरी बहन, आपकी तकलीफ, आपकी समस्याएं, आपके श्राप उसने अपने ऊपर ले लिए, और अपने इकलौते पुत्र को रिप्लेस कर दिया है, जो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया। मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं, अब्राहम को एक बेटा हुआ, लेकिन एक बेटे से कहानी शुरू हुई। वेदी बनाने के बाद, इस 22 अध्याय के बाद मल्टीप्लिकेशन शुरू हुआ है, मल्टीप्लिकेशन गुणाकार शुरू हुआ है। फिर इसहाक को और 2 बेटे हुए, एसाव और याकूब। फिर याकूब के 12, मैंने कहा मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। फिर याकूब को 12, और फिर उत्पत्ति की किताब जहां समाप्त होती है और निर्गमन की किताब शुरू होती है, वो 70 लोग थे, और 70 से वो लाखों लोगों में तब्दील हो गए हैं। माय गॉड इज द गॉड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपकी वेदी, आपकी ऑल्टर आपको अलग लेवल पर लेकर जाएगी, मल्टीप्लिकेशन पर लेकर जाएगी। वेदी बनाते रहिए। आप सोचेंगे हर बार हम वेदी बनाएंगे उसका क्या फायदा, हमारा पैसा चला जा रहा है, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, वेदी आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। अब्राहम ने बार बार वेदी बनाई, किसी और को मत देखिए। आप कहोगे उसने वेदी नहीं बनाई, आप कहोगे नए नियम में वेदी नहीं बनाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नए नियम में तो कहां है? हर बात पे धन्यवाद करो, बार बार धन्यवाद करो, बार बार वेदी बनाओ, बार बार कीमती चीज चढ़ाओ। नया नियम ये अलग लेवल पर चला गया है। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, आपकी गवाही आपको नेक्स्ट लेवल, और फिर नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, और फिर अनदर लेवल पर लेकर जाएगी। और आप कहानी जानते हो, 22वें अध्याय के बाद प्रभु ने अब्राहम को मल्टीप्लाई कर दिया है। आज प्रभु आपको गुणाकार करना चाह रहा है, प्रभु आपको मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहा है। और इस 22वें अध्याय में एक और नाम मैं इसको दूंगा, लिखा है कि प्रभु ने उस जगह का, क्योंकि अदला बदली होगी, रिप्लेसमेंट हो गया, और प्रभु ने कहा तेरी जरूरत को मैं पूरा करूंगा, और उस जगह का नाम यहोवा यीरे। आई जस्ट वांट टू टेल यू इन द नेम ऑफ द जीसस, द फोर्थ ऑल्टर रिप्रेजेंट, ही इज द प्रोवाइडर ऑफ योर लाइफ। और चौथा ऑल्टर जो है, चौथी वेदी जो है, वो इस बात को दिखाती है कि वो आपके जीवन का इंतजाम करेगा। आप खाली हाथ नहीं रहोगे, वेदी आपको प्रोवाइड करेगी, वेदी आपको मल्टीप्लाई तो करेगी, लेकिन आपकी हर जरूरत को पूरी करेगी। इट इज ऑल्टर ऑफ प्रोविजन। ये इंतजाम की वेदी है। प्रभु आपके जीवन में आपको एक स्तर से दूसरे स्तर पर लेकर जाना चाह रहा है, दूसरे से तीसरे में। और इसीलिए मैंने कहा कि हम मुसाफिर हैं, हमको चलना है, और उस चलते चलते जो भी प्रभु आपके लिए बड़े बड़े अनुग्रह के काम करे, वेदी बनाना मत भूलिए, धन्यवाद देना मत भूलिए, और प्रभु आपको आगे लेकर जाएगा। अब्राहम की 4 वेदियां थी, और चारों वेदियों के बाद कुछ ना कुछ उसके जीवन में यकीनन कुछ ना कुछ हुआ है। प्रभु आपको आशीष दे, और आप प्रभु में इसी प्रकार से बढ़ते रहिए। जय मसीह की।